नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे आपके खेत या प्लॉट के सामने किसी अन्य व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे आपके खेत के और रास्ते के मध्य उस व्यक्ति का कब्जा आने से आपकी प्लॉट की या खेत की वैल्यूएशन कम हो गई है और वह व्यक्ति अवैध कब्जा हटाने को तैयार नहीं है। तो कानूनन अपन किस प्रकार से उसका अवैध कब्जा हटा सकते हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। अपन पॉइंट वाइज हर बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि आपकी ज़मीन किस प्रकार की है, यानी कि आपका प्लॉट कन्वर्ट है या बिना कन्वर्ट वाला है या आपकी खेती की ज़मीन है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर कब्जादारी की ज़मीन किस प्रकार की है, यानी कब्जादारी की ज़मीन खुद की निजी ज़मीन है या रास्ते की ज़मीन है या बिला नाम ज़मीन है या कन्वर्ट ज़मीन है। ये इसलिए क्योंकि जब तक ये इस ज़मीन का और इस ज़मीन का टाइटल तय नहीं होगा तब तक अपन तय नहीं कर पाएंगे कि अपने को किस कोड में किस प्रकार से आवेदन करना है। यानी इसको इन दोनों को पहले जानेंगे कि ज़मीन का प्रकार किस प्रकार का है, फिर अपन जानेंगे कि आवेदन कहाँ देना है, फिर बात करेंगे आवेदन के साथ क्या दस्तावेज होने चाहिए, किस प्रकार के फोटो होने चाहिए, फिर आवेदन में क्या लिखना है, फिर इस प्रकार के आवेदन जो आप करोगे उसमें कितना समय लगेगा और कितने समय में ये कब्जा गवर्नमेंट उसका कब्जा हटा देगी और इसमें कुल कितना खर्चा आएगा। फिर अपन एक विशेष बात करेंगे कि मान लो ये कब्जादारी है जिसकी ये ज़मीन इसने अवैध कब्जा नहीं किया और इसकी निजी ज़मीन है, तो क्या इसके बारे में कोई कानून है, क्या कोई कानून का प्रावधान है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में अपन चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर। तो सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं कि आपकी ज़मीन किस प्रकार की। देखो, ये जो आपकी ज़मीन है ये किस किस प्रकार की हो सकती है। एक तो ये खेती की ज़मीन हो सकती है, दूसरी है आबादी की ज़मीन हो सकती है या कन्वर्ट प्लॉट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये आपकी ज़मीन खेती की है, आबादी की, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। फिर देखना है कि ये जो व्यक्ति अवैध कब्जा करके बैठा है उस ज़मीन का टाइटल किस प्रकार से, यानी कि जो अवैध कब्जा करके बैठा है उस ज़मीन वाली यो ज़मीन या रास्ते की है या बिला नाम है। ठीक है, इन दोनों में से किस प्रकार की ज़मीन है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि जब तक ये तय नहीं होगा कि ज़मीन किस प्रकार की है, आप ये तय नहीं कर पाओगे कि आवेदन कहाँ देना है। अगर आपकी ज़मीन खेती की ज़मीन है और वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो रास्ते या की ज़मीन या बिला नाम की ज़मीन पर बैठा हुआ है, यानी ये ज़मीन, तो इसके लिए आपको आवेदन कहाँ देना है, इसके लिए आपको आवेदन देना है तहसीलदार साहब को। ठीक है, यानी ये व्यक्ति जो आपकी ज़मीन भी खेती की है और इस व्यक्ति की ज़मीन है रास्ते की ज़मीन है या बिला नाम ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है किसी प्रकार की, तो आपको आवेदन किसको देना है, आपके जो निकट में जो तहसीलदार साहब पड़ते हैं, जो इस ज़मीन के जहाँ ज़मीन है वहाँ के जो तहसीलदार साहब लगते हैं उनको तहसीलदार साहब को रिपोर्ट देनी। अब रिपोर्ट दे दी, अब आवेदन में क्या लिखना है और क्या दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज में क्या चाहिए, आपके खाते की नकल। ठीक है, ये पटवारी साहब से मिल जाएगी या ई मित्र से मिल जाएगी। दूसरी, नक्शा आपका और इसका भी नक्शा ई मित्र से मिल जाएगा या पटवारी साहब से मिल जाएगा, और फिर मौके के फोटो। ये तीनों चीज़ें आपको दस्तावेज लेनी है और तहसीलदार साहब को रिपोर्ट लिखनी है। तहसीलदार साहब को क्या रिपोर्ट लिखनी है कि निवेदन है कि मेरा आपका जो खेत है, जो आराजी है, उसका वर्णन लिखना है कि मेरा जो खेत है या मेरा आराजी है जिसके नंबर ये हैं, जिसके सामने लगभग इतनी जगह आप माप सकते हो। अगर वो मापने नहीं लगा तो अंदाज से लगा सकते हो कि 20 फीट है, 25 फीट है, 50 फीट है, इतनी ज़मीन पर जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है उसका नाम लिखना, इसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है ये ज़मीन रास्ते की ज़मीन है या बिला नाम ज़मीन है, जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है उसके पास कोई किसी प्रकार का कोई टाइटल नहीं है, तो इस व्यक्ति का कब्जा हटाया जाए। तो तहसीलदार साहब आकर उस व्यक्ति को क्या करेंगे, नोटिस जारी करेंगे कि भाई आपके पास क्या आधार है। तो नेचुरली हम इस वीडियो में बात करेंगे वो अवैध कब्जा करके बैठा, उसके पास कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी उसके पास कोई भी आधार नहीं है। तो तहसीलदार साहब उसको 15 दिन का समय देंगे। 15 दिन के समय में उसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो पेश करेगा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको हटाने के लिए बोलेंगे। फिर भी अगर वो नहीं हटता है तो तहसीलदार साहब स्वयं
एक मशीन आती है, क्या नाम है उसका, जेसीबी। जेसीबी वाले को बुलाकर इस कब्जे को हटा देंगे, साथ में उसको पाबंद भी करेंगे कि वो पुनः कब्जा नहीं करे। वो पुनः कब्जा करेगा तो कहाँ जाएगा, मुफ्त का खाना कहाँ मिलता है, जेल में। यहाँ भी चक्की चलानी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपकी अगर ये जमीन खेती की है और सामने वाली जमीन अगर सरकारी जमीन है और वो व्यक्ति अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है, उसने कोई निर्माण भी कर लिया है, तो भी आप तहसीलदार साहब को रिपोर्ट देकर एक साधारण सी रिपोर्ट और दस्तावेज लगाकर आप ये कब्जा हटवा सकते हो। आप ठीक, जो इसके बारे में कुछ प्रश्न मैं विशेष वीडियो के अंत में बात करूंगा कि इसमें क्या दिक्कत आएगी, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें। दूसरी बात करते हैं इससे पहले अपन कि आपकी जमीन है, ये प्लॉट है यानी कि कन्वर्ट जमीन है, ठीक है। ये व्यक्ति बैठा है, किसमें बैठा है, रास्ते में बैठा है, ठीक है। इसने रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया पूरा कब्जा। यहां भले ही आबादी की जमीन बैठा है, ठीक है। अब आबादी की जमीन का क्या मामला ये होता है, इसके दो तरीके देखो। अगर वो रास्ते में बैठा है, आबादी में भी अगर रास्ते में बैठा है वो, ठीक है, तो तहसीलदार को जैसा ज्ञापन दिया वैसे रिपोर्ट लिखकर तहसीलदार उसको हटाने का हकदार होगा। साथ में जहां आप रह रहे हो ग्राम पंचायत भी इसमें काम कर सकती है, पर ग्राम पंचायत का सरपंच इतना दमदार होता नहीं, इसलिए वो हटाएगा नहीं। दमदार सरपंच होता तो हटा भी देता है, यानी उसको पावर है, वो जेसीबी लेके हटा देता है तो सामने वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको नोटिस देके हटाना। पर ये सरपंच वाला काम होगा नहीं प्रैक्टिकली। फिर एक तरीका और इसका क्या है, सिविल मुकदमा कि सर ये जो मेरी प्लॉट है इसके सामने ये रास्ते की यहाँ आबादी की ज़मीन पर इसने अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे मेरे प्लॉट में आने जाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ मेरी प्लॉट की जो लोकेशन है वो ख़राब हो रही है, इसको हटाया जाए। ये सिविल मुकदमे में आपको आवेदन पेश करना पड़ता है। सिविल मुकदमे में क्या लिखना है, किस प्रकार लिखना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। वीडियो उसमें लिख रखा है कि रास्ते की ज़मीन पर अतिक्रमण, ठीक है, कर ले तो किस प्रकार से हटाएं। तो उस वीडियो में जो एप्लीकेशन बता रखी है, उसमें तरीके बता रखे हैं, उस तरीके से ये कब्जा यहाँ से हट जाएगा। और उसमें भी पूरा जेल में जाने का प्रावधान पक्का कर रखा है। बस जरूरत है आपको हिम्मत की, आपको काम करने की, काम के पीछे पड़ने की। बस बैठे बैठे आप कहोगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो वास्तव में नहीं होगा। अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दरअसल सरकार ने कर दी है, तो कब्जा ही। इसके बाद देखो दोनों हो गए, आबादी में दोनों। इसके बाद ये समय कितना लगेगा, जो तहसीलदार वाला मामला है उसमें कुछ नहीं है, 15 दिन का नोटिस दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 माह, ठीक है, इसमें हो जाएगा। खर्चा कितना आएगा, तहसीलदार वाले मामले में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ किसी वकील साहब को रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आप मैंने जैसा बताया वैसे आप रिपोर्ट लिख दीजिए, कोई विशेष खर्चा नहीं है। यानी कि जिसकी रसीद मिले वो कोई खर्चा नहीं है। छुपा हुआ खर्चा कुछ हो सकता है 2000 5000 तक, ठीक है, समझ गए ना, बाकी ज़्यादा कोई नहीं। अब एक बात और करते, देखो विशेष बात, जो सिविल, अगर हाँ सिविल मुकदमे में कितना खर्चा आएगा मैंने उस वीडियो में समझा रखा है, बता रखा है, और उसमें क्या प्रक्रिया होगी, कितना समय लगेगा। अगर ये जमीन अब आपका प्लॉट है आबादी का, तो सिविल वाले वीडियो को आप देख लें, उसमें आपके सारे डाउट कंफर्म हो जाएंगे। फिर एक बात करते हैं, देखो ये जमीन उसकी निजी जमीन है, यानी कि जो आपकी जमीन बेटा उसकी निजी है, उसकी खाते की है, ठीक है। होता क्या है, ऐसी समस्या कब आती है, आपका ये खेत है, उसका ये खेत है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से रोड निकलता है तो उसकी ज़्यादातर ज़मीन तो रोड में चली जाती है, एक छोटी सी पट्टी बच जाती है। ज़्यादातर समस्या ऐसी आती है, छोटी सी पट्टी बच जाती है। वो पट्टी भी ज़्यादातर रोड, अलग अलग रोड के अलग अलग, कोई 200 फीट का होता है, कोई 100 फीट का होता है, 50 फीट होता है। आपको कितने फीट का आपके वहाँ रोड है, यहाँ गाँव का रास्ता कितने फीट का है, आबादी का है, यहाँ आबादी का नहीं है, इस संबंध में आप रेवेन्यू अधिकारी से पूछकर पता लगा सकते हो वास्तव में साहब सेंटर से हमारे कितने रास्ते की ज़मीन है और बाकी ज़मीन कितनी बची। तो इसकी जो थोड़ी सी ज़मीन बच जाती है, ये व्यक्ति यहाँ से हटता नहीं है। इसलिए नहीं हटता है कि इसको पता है कि ये रोड पे आ जाएगा, यानी कि आपको रोड पे आपका फ्रंट नहीं लाने देने का, जबरदस्ती कब्जा कर देता है, या दुकान निकाल देता है, पत्थर डाल देता है और कुछ ज़मीन रास्ते की मिला देता है। इस प्रकार की समस्या में देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इसकी निजी है,
सबसे पहले तो आपने समझा इस वाला बात, उसको अपन कहते हैं शाम दाम दंड भेद। भाई तू थोड़े बहुत पैसे ले ले और ख़त्म कर मामला। उससे मान जाए तो ठीक, ठीक है, उससे नहीं माना और आप चाहते हो नहीं साहब इसको तो हटाना ही है, तो अब कानून में देखो, जो मैं मेरी मर्जी से कोई बात नहीं बता सकता हूँ। कानून में अगर आपकी ज़मीन के सामने उसकी निजी ज़मीन है तो आप उसे ज़बरदस्ती नहीं खरीद सकते, ठीक है ना, नहीं खरीद सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती खरीद सकते हो, मगर कानून में एक जगह एक थोड़ा सा लूप है। वो लूप क्या है, अगर ये व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ज़मीन बेचना तो आपका अधिकार होगा कि आप पहले खरीदें। इसके लिए आपको क्या करना है, इस व्यक्ति को सिंपल सा एक नोटिस देना है कि सर जब भी आप जमीन बेचें तब सब पहले मुझसे पूछें। उससे ये क्या होगा, पाबंद हो जाएगा कि किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सके। हो सकता है दूसरे व्यक्ति को जो रजिस्ट्री कराएगी, मान लो उसने रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम पर करा भी दी, तो आप उस नोटिस के आधार पर उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करा के आप हकदार बन सकते हो। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपके पड़ोस में कोई ज़मीन है तो उससे आप पहले किस प्रकार से खरीदें, पर एक छोटा सा लूप में बता रहा हूँ। बाकी आप जबरदस्ती उसे खरीद नहीं सकते। अगर वो बेचना नहीं चाहता, खुद रखना चाहता है, थोड़ी सी उसकी है तो उसकी रहेगी, मगर उसका अवैध कब्जा है, चाहे वो रास्ते की ज़मीन पे हो, बिला नाम पे हो, या किसी भी प्रकार की ज़मीन पे हो, तो आबादी की ज़मीन पे हो, अवैध अगर कब्जा है उसका, तो आप कानून रूप से हटा सकते हो। फिर अपन बात करते हैं कि साहब एक प्रश्न उत्तर में बात करते हैं, क्या वास्तव में हटेगा ये? इसमें नेता नगरी आ जाती है, एक नगर है पूरा, ठीक है ना। तो आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। एक बार रिपोर्ट देके आ जाओगे, तहसीलदार दमदार होगा, हटा देगा। बाकी तो जैसे ही नेता के फोन गया, मामला जीरो। तो आपको बार बार उसको टच करना है। वो नहीं करे तो एसडीएम साहब को रिपोर्ट देनी है कि साहब मैंने रिपोर्ट दी, उसकी कॉपी रखो आप, सूचना के अधिकार में वापस मांगो कि साहब हमने वो रिपोर्ट दी, अवैध कब्जा की, उसका क्या हुआ। एसडीओ साहब को शिकायत कर दीजिए। फिर आप एसडीओ साहब को नहीं हो तो जिला कलेक्टर साहब को कि साहब हमने इतनी तारीख को तहसीलदार को रिपोर्ट दी, तहसीलदार साहब ने उस संबंध में क्या किया, इनसे भी सूचना के अधिकार मांगिए। यानी बार बार आप काम के पीछे पड़ जाओगे, तो मजबूरी में फिर उस अधिकारी को अपनी नौकरी बचाने के लिए इनको हटाना ही पड़ेगा, यानी काम के पीछे पड़ना पड़ेगा। तो मैं हूं एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको किसी प्रकार की समस्या है, प्रत्येक संडे, देखो संडे ही फोन करो आप, शाम को 7 से 8 बजे। अर्जेंट काम है तो आपको क्या करना है, 500 रुपये की रसीद कहाँ कटवानी है, आपके पास कोई भी गौशाला हो वहाँ कटवा के मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करनी है। तो फ़ोन किसकी तरफ से आएगा, मेरी तरफ से आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।